दोस्तों, महाराष्ट्र गवर्नमेंट मुंबई लोकल ट्रेन सेवा को सुधारने के लिए, भीड़भाड़ को कम करने के लिए, उपनगरीय और लंबी दूरी के मार्गों में सुधार करने के लिए 12,500 करोड़ रुपए की योजना पर काम कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट MUTP के चरण 3B में 12,500 करोड़ रुपए की लागत से क्या करने जा रही है। इससे मुंबई लोकल में क्या चेंज होगा और किन लोगों को इसका क्या फायदा होगा। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेलवे अधिकारी ने कनेक्टिविटी में सुधार और मौजूदा लाइनों पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए मुंबई के रेल नेटवर्क का एक बड़ा विस्तार प्रस्तावित किया है। इस योजना में एक नया उपनगरीय रेल गलियारा और 2 मौजूदा लाइनों का विस्तार शामिल है, जो स्थानीय और लंबी दूरी की ट्रेनों को अलग करने में मदद करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य पनवेल, नवी मुंबई, वसई विरार और कल्याण के उत्तर के क्षेत्रों में जन परिवहन प्रणाली को मजबूत करना है। अधिकारियों के अकॉर्डिंग ये परियोजनाएं मुंबई शहरी परिवहन परियोजना MUTP के चरण 3B का हिस्सा है और इनकी अनुमानित लागत 12,500 करोड़ रुपया है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि इस वाले प्रोजेक्ट का एक प्रमुख घटक पनवेल वसई बेल्ट के साथ 60 किलोमीटर लंबे उपनगरीय रेल गलियारे का निर्माण है, जिसकी लागत 10,000 करोड़ रुपया होने की उम्मीद है। इसके अलावा आसन गांव कासरा मार्ग के उन्नयन पर 2,500 करोड़ रुपया खर्च होना अनुमान है। हालांकि इन परियोजनाओं को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है और रेलवे अधिकारियों और महाराष्ट्र सरकार के बीच चर्चा अभी भी जारी है। अधिकारियों ने कहा कि नए रेल गलियारे का लगभग 20 से 25% हिस्सा एलिवेटेड होगा। मुंबई रेल विकास निगम यानी कि MRVC, इनके अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक विलास वाडेकर ने इसी रिपोर्ट में कहा, इससे यह सुनिश्चित होगा कि उपनगरीय रेल नेटवर्क अलग अलग हो जाएगा। मौजूदा रेल गलियारे के विस्तार के अलावा पनवेल वसई मार्ग पर नई उपनगरीय लाइन एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त परियोजना है। हमने वसई में 2 एलिवेटेड रेल फ्लाईओवर की भी योजना बनाई है, एक विरार और एक बोरीवली की ओर। प्रस्तावित एलिवेटेड रेल फ्लाईओवर से यात्रियों की मांग के आधार पर पनवेल से थाने दीवा होते हुए विरार, धानु, बोरीवली और अंधेरी की ओर लोकल ट्रेनें चल सकेगी। रेलवे के सूत्रों ने संकेत दिया है कि नया कॉरिडोर मध्य और पश्चिमी रेलवे की मुख्य और हार्बर दोनों लाइनों पर कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार करेगा। नए उपनगरीय गलियारे में समर्पित माल ढुलाई गलियारे और कलम्बोली यार्ड से होकर गुजरने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि इसके अलावा यह आगामी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और पनवेल में रेल टर्मिनस तक पहुंच प्रदान कर सकता है। वर्तमान में वसई पनवेल लाइन का उपयोग मुख्य रूप से लंबी दूरी और मालगाड़ियों के लिए किया जाता है, जबकि स्थानीय ट्रेनें थाने और पनवेल को जोड़ने वाले ट्रांस हार्बर रेल कॉरिडोर पर चलती है। एक अन्य रेल कॉरिडोर नेरुल, बेलापुर और उरन को जोड़ने का काम करती है। इस परियोजना के अलावा पनवेल करजत खंड पर 2,782 करोड़ रुपए की लागत से एक नए उपनगरीय रेल गलियारे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि 70% काम इसका पूरा हो चुका है और परियोजना दिसंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि पनवेल और करजत के बीच में नया उपनगरीय रेलवे कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र में पनवेल, करजत और अन्य उपनगरीय क्षेत्रों के बीच संपर्क में सुधार करना है। इस नई रेलवे लाइन से उपनगरीय परिवहन नेटवर्क में उल्लेखनीय वृद्धि होना, यात्रा का समय कम करने और यात्रियों के लिए अधिक विश्वसनीय विकल्प अवेलेबल कराना है। यह परियोजना मुंबई के विस्तारित उपनगरीय क्षेत्र में 2 तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों को जोड़ेगी और इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। मौजूदा मार्गों पर भीड़भाड़ कम होना और हजारों दैनिक यात्रियों के लिए एक सुगम यात्रा अनुभव प्रदान करने की उम्मीद है। यह परियोजना शहरी परिवहन नेटवर्क के विस्तार और सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना में सुधार के भारत के व्यापक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक बार पूरा हो जाने पर यह मुंबई की बढ़ती आबादी, खासकर नवी मुंबई, करजत और पनवेल के उपनगरीय इलाकों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगी। मुंबई शहरी परिवहन परियोजना MUTP 3 के इस महत्वपूर्ण हिस्से का उद्देश्य मुंबई महानगर क्षेत्र यानी कि MMR में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। यह कॉरिडोर, जिसमें एक डबल लाइन रेल ट्रैक शामिल है, इससे यात्रियों के समय को कम करने और मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। 2,782 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का काम बहुत ही पहले पूरा हो चुका है, जिसमें 56.8 हेक्टेयर निजी भूमि और 4.4 हेक्टेयर सरकारी भूमि सुरक्षित है। चरण 1 की मंजूरी मिल गई है, जिससे वन क्षेत्रों में काम शुरू हो सकेगा, जबकि चरण 2 की मंजूरी का काम प्रगति पर है। हाल ही में हुई घटनाओं से पता चलता है कि सुरंगों और पुलों के निर्माण के लिए
आवश्यक काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। उदाहरण के लिए प्रमुख मिल पत्थरों में वेवरली सुरंग के 2 किलोमीटर की सफल खुदाई और कीरावली सुरंग पर लगातार प्रगति शामिल है। इसके अलावा नियोजित 47 पुलों में से 35 पूरे हो चुके हैं, जिनमें 6 बड़े और 29 छोटे पुल शामिल है। 4 आरओबी का निर्माण कार्य भी किया गया है और मोहपे और कीरावली में प्रमुख प्रगति जारी है। पुणे एक्सप्रेसवे अंडरपास भी पूरा हो चुका है, जिसका अंतिम काम चल रहा है। दिसंबर 2025 तक पनवेल और क्रजत के बीच पूर्ण डबल ट्रैक चालू होने की उम्मीद है, जिसमें पनवेल, चिखले और क्रजत जैसे रणनीतिक बिंदुओं पर 5 नए स्टेशन शामिल हैं। पनवेल क्रजत रेलवे कॉरिडोर के पूरा होने पर यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और क्षेत्र में रेल सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना में 2 फ्लाईओवर का निर्माण और कई बुनियादी ढांचे में सुधार होना शामिल है। नवीनतम अपडेट के अकॉर्डिंग पनवेल क्रजत उपनगरीय रेलवे कॉरिडोर विकास के अपने उन्नत चरण में है। इस परियोजना को मूल रूप से 2024 तक पूरा करने का टारगेट सेट किया गया था। भूमि अधिग्रहण और कोविड-19 की वजह से इसमें डिले हुआ। अभी बताया जा रहा है कि ये 2025 के मध्य में पूरा हो जाएगा। देरी मुख्य रूप से इलाके की जटिलता, भूमि की मंजूरी और मार्ग के साथ सुरंगों के निर्माण के कारण होती है। एक बार पूरा हो जाने पर रेलवे पनवेल और क्रजत के बीच निर्बाध संपर्क प्रदान करेगा, जिससे यात्रा का समय 2 घंटे से घटकर मात्र 1 घंटा रह जाएगा। पनवेल क्रजत रेलवे लाइन के पूरा होने से इस क्षेत्र को एक बहुत जरूरी बढ़ावा मिलेगा, जो यात्रियों को यात्रा का एक तेज, सुरक्षित और अधिक आरामदायक साधन प्रदान करेगा। पिछले कुछ वर्षों में पनवेल क्रजत उपनगरीय रेलवे कॉरिडोर के निर्माण में काफी प्रगति हुई है। ट्रैक के कई महत्वपूर्ण खंड बिछाए जा चुके हैं और स्टेशनों के लिए नींव का काम भी अच्छी तरह से चल रहा है। इस परियोजना में कई चरण शामिल है, जिसमें पहला चरण पनवेल और नरेल के बीच के मार्ग पर केंद्रित है, जिसके 2025 के शुरुआत तक चालू होने की उम्मीद है। एक और महत्वपूर्ण मिल का पत्थर सुरंग के प्रमुख खंडों का पूरा होना है, जो इस क्षेत्र में पहाड़ी इलाकों के कारण परियोजना के सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू में से एक है। सुगम यात्रा और नवीनतम पर्यावरण व्यवधान के लिए आवश्यक सुरंगों के 2025 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि पनवेल क्रजत उपनगरीय रेलवे कॉरिडोर 29.6 किलोमीटर लंबी लाइन है, जिसमें 5 प्रमुख स्टेशन होंगे, जिन्हें यात्रियों की पहुंच को बेहतर बनाने और आसपास के क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आपको पनवेल स्टेशन, चिल्के स्टेशन, महापे स्टेशन, चौक और क्रजत स्टेशन देखने को मिलेगा। पनवेल क्रजत उपनगरीय रेलवे कॉरिडोर के पूरा होने से आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर विकास होने की उम्मीद है। बेहतर कनेक्टिविटी के साथ स्टेशनों के आसपास आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक परियोजनाओं की योजना पहले से ही बनाई जा रही है। इन क्षेत्रों में रियल एस्टेट क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है और वृद्धि हो भी रही है, क्योंकि डेवलपर्स आसपास और व्यावसायिक स्थानों की बढ़ती मांग का लाभ उठाना चाहते हैं। उम्मीद है कि इस कॉरिडोर के साथ साथ नए शहरी केंद्र भी उभरेंगे, जो बढ़ती आबादी के लिए बेहतर सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे। शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवा सुविधा तक बेहतर पहुंच भी इन क्षेत्रों को परिवारी और पेशेवरों के लिए अधिक आकर्षक बनाएगी, जिसका रिजल्ट यह होगा कि इस क्षेत्र में संपत्ति के मूल्यों और शहरी विकास में वृद्धि होगा, जिससे यह निवेश के लिए प्रमुख स्टेशन बन जाएगा। पनवेल और क्रजत दोनों ही इलाकों में रियल एस्टेट गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। नवी मुंबई विकास क्षेत्र का हिस्सा पनवेल में पहले से ही तेजी से शहरीकरण हो रहा है। रेलवे कॉरिडोर इसे मुंबई के साथ और अधिक एकीकृत बनाएगा, जिससे अधिक निवेश आकर्षित होगा और इसके विकास की संभावनाएं बढ़ेगी। तो लंबे समय से चल रहे इस उपनगरीय रेलवे कॉरिडोर का काम बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। हजारों लोगों को डेली बेसिस पर फायदा होने वाला है। पनवेल क्रजत रेलवे कॉरिडोर पनवेल, क्रजत और व्यापक मुंबई महानगर क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार हो रहा है। टनल्स और ब्रिज निर्माण सहित निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है। यहाँ पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2025 के अंत तक या फिर 2026 के शुरुआत में ये कॉरिडोर पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। बाकी जो मैंने अभी 12,500 करोड़ रुपया के प्रोजेक्ट के बारे में बताया, वो नया कॉरिडोर है जो कि MUTP4 के अंतर्गत आता है। इस पर मैंने अभी एक दिन पहले ये वाला वीडियो बनाया है कि मुंबई का जो थर्ड मुंबई है, वहाँ पर MUTP4 के अंतर्गत सबर्मन रेलवे को चलाया जाएगा। तो आप इस वाले वीडियो को जरूर देखिए कि थर्ड मुंबई में सबर्मन रेलवे कैसे चलेगी। ये जो 12,500 करोड़ रुपये का जो प्रोजेक्ट है, ये इस वाले इलाके से भी रिलेटेड है। बाकी अगर आप मुंबई के किसी और या भारत के किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।